हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस हेल्पफुल। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं EWS सर्टिफिकेट कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन घर बैठे बनाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को पता है 10% EWS सर्टिफिकेट बनाने से आरक्षण दिया जाता है आप लोगों को। और यहाँ पर आप BSSC बिहार लेवल या SSC यहाँ पे केंद्र लेवल भी जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट को यूज कर पाएंगे। तो EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे, 10% आरक्षण कैसे मिलेगा, तो वीडियो में सारी जानकारी आपको लाइव दिखाने वाले। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको RTPS एंड अदर सर्विस, जिसे आप serviceonline.bihar.gov इनकी ऑफिशियल वेबसाइट बोल सकते हैं, इस वेबसाइट पे सबसे पहले आना होगा। और ये वेबसाइट हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपको मिल जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम अंग्रेजी ही रहने देते हैं। ठीक, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अप्लाई ऑनलाइन का, नीचा में RTPS सर्विस का, और यहाँ पे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। और सबसे नीचा में यहाँ पे मिलेगा इशुएंस ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब EWS सर्टिफिकेट यही वाला है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको ब्लॉक लेवल पे ही बनाना होगा। तो ब्लॉक लेवल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्लॉक लेवल का जो पेज है वो पेज जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे, पेज इस तरह से जो आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देख पाएंगे बताया गया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र हेतु जो है यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग है लागू आरक्षण अंतर्गत आच्छादित नहीं है। मतलब कि इसमें बताया गया कि कौन लागू है कौन लागू नहीं, ऐसा बताया गया। ठीक, तो EWS प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई हो जाएगा। पेज आपका सामने आ जाता है। सबसे पहले आपको डिटेल यहाँ पे फिल करना होगा अपने कांड का। देखिए पहले अंग्रेजी में भी बनता था, लेकिन अब जो ये बंद कर दिया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ आप हिंदी में ही बना सकते हैं। और हिंदी यहाँ पे पहले से सिलेक्ट रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अभिवादन में रखना चाहते हैं रख सकते हैं, अन्यथा खाली ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद नाम में तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, जैसे ही आप अपना नाम टाइप करेंगे स्पेस पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपका इस साइड नाम जो है हिंदी में हो जाएगा। और ऐसा तभी होगा जब आप सिस्टम से लैपटॉप या फिर आप जो है कंप्यूटर से अप्लाई करेंगे तभी होगा। मोबाइल से अप्लाई करेंगे तो फिर आपका नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। अपने आधार कार्ड के अनुसार आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ रहे उसे आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। डेमो के तौर पर हम एक आपको जानकारी दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आप अगर देते हैं तो उसके माध्यम से OTP के माध्यम से फिल करना होगा। ठीक ना, आप अपने अनुसार देख लेंगे। अगर OTP से बनाना चाहते हैं तो OTP से ही बना सकते हैं। इसके लिए आधार आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे OTP से नहीं बनाएंगे। ठीक, क्योंकि आधार में मेरा मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। और यहाँ पे स्टेट में आपको बिहार आएगा, पहले भी हम बता चुके थे, ये बिहार का ही ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को आ जाता है। तो आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी आता है डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे अनुमंडल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आपका यहाँ पे प्रखंड जो भी आए उसे सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। इन चारों में से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप जो इसमें के अंतर्गत आते होंगे उसी के ऊपर पे आप क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ पे ग्राम पंचायत का आपका नाम इसमें शो हो जाएगा। ठीक ना, इसमें से जो भी आप क्लिक करेंगे उसमें आपका नाम शो करेगा। ठीक, इसके अनुसार आप जो फिल कर देंगे। यहाँ पे आपको अपना वार्ड नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ग्राम, गाँव का नाम लिखना है। हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख सकते हैं या फिर सिर्फ हिंदी में ही लिख सकते हैं, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट हिंदी में ही बन के आने वाला है। तो आप यहाँ पे हिंदी में लिख देंगे और पोस्ट में जो है यानी कि ब्रैकेट में आप अंग्रेजी भी लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अपना डाकघर, अपना पुलिस थाना, उसके बाद पिन नंबर और सर्कल नंबर, होल्डिंग नंबर को यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक, और नीचे की तरफ आएंगे जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। यहीं पे जो है ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करें। ठीक ना, तो देखिए इसको सिलेक्ट करने से पहले आपको ये देखना होगा कि आप कौन से कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना, अगर आपका कैटेगरी जनरल है, अगर आप जनरल से ही आते हैं तो आप जो है कौन नंबर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप जनरल से नहीं आते हैं, ठीक ना, तो आप कौन नंबर सेलेक्ट करेंगे। चलिए आप इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताए, अगर आपका जाति, मतलब कि अगर आपका जाति सेंट्रल लेवल पर यानी कि भारत सरकार के स्तर पर पे आप ओबीसी यानी कि सेंट्रल लेवल पे OBC और स्टेट लेवल में SC ST BC ABC की सूची में नहीं आते हैं। मतलब आपका ना ही सेंट्रल में ना ही स्टेट में OBC SC ST BC EBC के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो मतलब आप जनरल से आते हैं। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और कौन नंबर वही व्यक्ति सिलेक्ट करेगा जिसका जाति, यहाँ पे देखिए बताया गया, जिसका जाति जो है स्टेट लेवल में यानी कि बिहार स्तर पर SC ST में नहीं आता है, लेकिन BC BC में आता है। ठीक ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बिहार पे
SC ST में नहीं आता, लेकिन वही फिर BC EBC में आता है, ठीक ना। और जो BC EBC में स्टेट लेवल पे आता है उसी का जाति जो सेंट्रल स्तर पर OBC में नहीं आता है। तो मतलब वो ख नंबर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एक शब्द में बोले जनरल है तो क नंबर सेलेक्ट कीजिए, अगर आप जनरल नहीं है तो ख नंबर सेलेक्ट कीजिए। और ख नंबर वही सिलेक्ट करता है OBC के ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं या OBC के ऐसे कुछ लोग हैं जो कि जनरल में भी आते हैं। स्टेट में वो BC EBC होता है, लेकिन सेंट्रल में जो है OBC सर्टिफिकेट बनता है और उसमें आपका उसका जाति शो नहीं करता है। तो उसके लिए जो है EWS बनाना पड़ता है सेंट्रल स्तर पर, ठीक। तो उसके लिए जो यहाँ पे ख नंबर वो सिलेक्ट कर लेगा। जनरल के लिए क, अगर जनरल से नहीं है तो ख। एक बात में आप समझ लीजिए, अगर कन्फ्यूजन ज़्यादा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको हम जो पर्सनली भी बता सकते हैं, ठीक ना। आप उम्मीद है कि आप जो इसमें समझ गए होंगे। और यहाँ पे जो एक चार्ट भी आपको जो स्क्रीन पे देखने को मिल गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे तो इसी चार्ट के माध्यम से आप समझ जाएंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जाति सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका जाति इसमें शो हो रहा है तो सिलेक्ट कीजिए, अगर नहीं हो रहा तो अन्य को क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना जाति लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ अपने पिताजी का नाम हिंदी अंग्रेजी में, माताजी का नाम लिख देंगे। अगर महिला का बना रहे हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आपकी वाइफ है तो वाइफ का भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक। और ये इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को जरूर यहाँ पे फिल कर देंगे, या तो मोबाइल नंबर या तो फिर आपका ईमेल आईडी, ठीक। और यहाँ पे एक जो है आपको फोटो अपलोड करना होगा। आप कोशिश करेंगे फोटो जो अपलोड करेंगे 100 KB से तक रखेंगे, आपका अपलोड ले लेगा। कम रखेंगे तो कोशिश करेंगे, ठीक। आपका यहाँ पे इनकम कितना है तो आप जो इनकम सर्टिफिकेट बना के रखे हैं उसको उसमें जितना होगा सेम उतना ही फिल करना, ठीक। और ये सारा चीज़ जो है आपको देख लेना। यहाँ पे देखिए कुछ जो यहाँ पे कंडीशन दिया, जब आप अप्लाई करेंगे इस कंडीशन को यहाँ पे आप सब देख पाएंगे कि EWS प्रमाण पत्र वही बनाएगा जिसके अंतर्गत ये 4 तरह का कैटेगरी में अंतर्गत जो आता है, ठीक ना। यहाँ पे आप सब देख पाएंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे टिक कर दीजिए और उसके बाद जो है इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट पेज आपके सामने इस प्रकार से शो हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आपको ऊपर नीचा करके जो अपना डिटेल को एक बार चेक कर लेना है। अगर आपका डिटेल सारा चीज़ सही है तो अटैच के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लगे अगर को आपका कुछ गलत है तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके बैक चले जाएंगे और वापस से सही करके वापस फिर इसी पेज पे आ जाएंगे। मेरा सारा चीज़ सही है तो यहाँ पे जो हम अटैच के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक। उसके बाद हम तो वहाँ पे आधार नंबर नहीं दिए थे, इस कारण से मेरा यहाँ पे आधार अपलोड करना पड़ेगा। आधार के अलावा आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट वही अपलोड करेंगे। कोशिश करेंगे आधार अपलोड करने का, दोनों साइड का आधार, जिस साइड में फोटो होता है जिस साइड में एड्रेस होता है उससे भी अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे अगर इससे पहले आपने कभी भी EWS सर्टिफिकेट अगर आपने बनाया था तो आप कोशिश करेंगे EWS सर्टिफिकेट आप अपलोड कर देंगे। इससे ये होगा कि जब आपका बनेगा तो वहाँ पर जो है ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपने इससे पहले बना के रखा है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास कास्ट, इनकम, रेसिडेंस अगर ये तीनों सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है और EWS भी बना हुआ है पहले से, जिसका फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म हो गया, डेट खत्म हो गया, एक्सपायर हो चुका है, वैलिडिटी नहीं है, तो आप कोशिश करेंगे इस आधार को ऊपर में रखेंगे। उसके बाद आप EWS रखेंगे और उसके बाद नीचा में जाति, आय, निवास, ये सब डॉक्यूमेंट को एक ही PDF में अटैच करके यहाँ पे जो अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। इससे ये होगा कि आप का जो है ना जब आप वेरिफिकेशन के लिए जब जाएंगे ब्लॉक तो वहाँ पे जो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अपने साथ तो लेके ही जाना, लेकिन फिर भी इसमें अपलोड कर देना एक साथ अगर आपके पास है तो। अगर नहीं है तो आप सिंपल से जो आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जब आप ब्लॉक जाएंगे तो वहाँ पे आपको जाति या निवास ये तीनों चीज़ चाहिए, ठीक। नीचे इधर आएंगे और यहाँ पे देखिए जो आप डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे वो 200 KB में आपका होना चाहिए पूरा डॉक्यूमेंट। इस तरह से आपको साइज बनाना है कि PDF फाइल आपका जो साइज रहे वो 200 KB से कम रहे, 199 KB तक ही रखे, 200 नहीं रखना है बल्कि 199 से कम ही रखना है, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे अपलोड कर देना, चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे सेव कर देना, ठीक। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको शो हो जाता है और इस पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक बार चेक कर लेंगे कि आपने जो भी फोल्डर अपलोड किया वो आपका ही है। होता है कभी मिस्टेक से जो है किसी कोई और फोल्डर अपलोड हो जाता है या फाइल अपलोड हो जाता है, ठीक। लास्ट में सबमिट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है और ये हो गया आपका रिसीविंग। तो इस रिसीविंग को जो लेके आपको ब्लॉक जाना होगा और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आपको ब्लॉक जाना होगा, ठीक है ना। तो ब्लॉक जो जाएंगे आपको क्या क्या लेके जाना, सबसे पहले इस प्रिंट को जो है प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक। नीचा में यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करके आप जो है इस प्रिंट आउट को निकाल के रख लेंगे, ठीक। उसके बाद आपको ब्लॉक जाना है। तो ब्लॉक में जाने के बाद आपको क्या क्या लेके जाना, सबसे पहले ये जो प्रिंट लेके जाना होगा, उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड, जाति, आय, निवास लेके जाना होगा। इतना सारा चीज़ ले जाके जो है ना आपको ब्लॉक जाना होगा। और कोर्ट से एक एफिडेविट भी लगता है, तो उसमें आपको ये बताना होगा, यहाँ पे जो कंडीशन देखते हैं ना 5 एकड़ और उसके बाद 1000 वर्ग फीट, ये सारा चीज़ जो कंडीशन आपका एफिडेविट में एक शपथ पत्र जो कोर्ट के द्वारा बनता है वो कोर्ट से जाएंगे, आपको कोर्ट से जो है बन जाएगा, ठीक ना। तो कोर्ट से आप बना लेंगे, ये सारा चीज़ आपको लगा लेना, ठीक। और उससे पहले आपने जो है ब्लॉक में जाके एक बार मिल लेंगे, ये सारा डॉक्यूमेंट लेके आके उसके बाद वहाँ से आप बात कर लेंगे। उसके बाद आप कोर्ट से जाके एफिडेविट बना लेंगे। उसके बाद जो है आप ब्लॉक से जाके वेरिफिकेशन कराना होगा, उसके बाद आपका बन जाएगा। अगर आप छोड़ देते हैं
ध्यान रखिएगा, अगर आप छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद आपको लगेगा कि हम जो छोड़ दिए अब मेरा सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर देगा। अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट के साथ आपको ब्लॉक जाके वेरीफाई कराना जरूरी होता है। अगर नहीं जाएंगे तो रिजेक्ट होगा 100%। ठीक, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपका सर्टिफिकेट बन जाता है, वेरिफिकेशन हो जाता है, जिससे बनने में 21 से 25 दिन का रोज समय लगता है और कभी कभी 1 महीना भी टाइम लगता है। लेकिन जब लगे आपका सर्टिफिकेट बन गया तो मैसेज भी आपका जो SMS के माध्यम से आ जाएगा, जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने दिया था। ठीक, उसके बाद अगर लगे बन गया तो डाउनलोड भी करना है। तो डाउनलोड करने के लिए वापस से इसी वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे देखिएगा डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो है रेफरेंस नंबर यानी कि आवेदन संख्या और यहाँ पे नाम फिल करेंगे और डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे शो करे नॉट जनरेट, मतलब अभी तक आपका नहीं बना। अगर मिसमैच बता रहा है तो मतलब इसमें आपने कुछ ना कुछ गलती फिलअप किया है, इसलिए जो है आपका यहाँ पे नहीं हो रहा है। उसके बाद इस यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के माध्यम से यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अपना डिटेल फिल करना होगा, रेफरेंस नंबर, अपना नाम, अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम, कब आपने अप्लाई किया, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे फिल करना होगा। आपका जो सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। ठीक ना, तो इसमें कुछ भी आपका कन्फ्यूजन रह गया तो पर्सनली आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे ही हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक ना, ठीक है, 100% आपको हम रिप्लाई कर देंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।